और आरएसआई में भी एक पुल बैक आती है। फिर प्राइस जो है फोर्सफुली नीचे आता है, आरएसआई उतने फोर्स के साथ नीचे नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है? ये बहुत बार हमने ये देखा है कि ये एक लास्ट स्टेज का पैनिक होता है जहाँ पे जोर से सेलिंग प्रेशर आती है, लेकिन वॉल्यूम बोल दो, आरएसआई बोल दो, इनमें स्ट्रेंथ रहती है। ये उतना इफेक्ट नहीं करते हैं जितना प्राइस बहुत जोर से गिरता है, क्योंकि पैनिक में जल्दी से लोग बाय करते नहीं है। आरएसआई डाइवर्जेंस, ये डाइवर्जेंस क्या होता है? डाइवर्जेंस ये होता है कि प्राइस अलग भाग रहा है, ऑसिलेटर अलग भाग रहा है, या प्राइस अलग इंडिकेट कर रहा है, ऑसिलेटर अलग इंडिकेट कर रहा है। लेट्स से ये मेरा फर्स्ट पार्ट प्राइस है और ये सेकेंड पार्ट आरएसआई है। हमेशा ध्यान रखिए कि मुझे आरएसआई हो या कोई भी इंडिकेटर हो या कोई भी ऑसिलेटर हो, ये एक सपोर्टिव्स रहते हैं। एक्शन हमेशा प्राइस पे ही लेना है। क्यों? क्योंकि प्राइस जो बोलता है, हम ट्रेड किसको करते हैं? प्राइस पे करते हैं। हम कभी भी आरएसआई कह के बाय नहीं करते, हम कभी भी कोई ऑसिलेटर, कोई मूविंग एवरेज बाय नहीं करते हैं। हम बाय क्या करते हैं? हम कोई भी स्टॉक कोई प्राइस पे बाय करते हैं। इसलिए सबसे वैल्यूएबल प्राइस है। और प्राइस जैसे अभी क्या कर रहे हैं कि लोअर लो बना रहे हैं, दिस इज लो, दिस इज लोअर लो। ये एक डाउ थियरी का पार्ट है। और वैसे आरएसआई जो है, इसने क्या किया है कि सबसे पहले 30 के नीचे गया है लो के साथ में, उसके बाद ये भी इसके साथ ऊपर आया है यहाँ पे, और वापस जब ये नीचे गया तो इसके साथ 30 के नीचे नहीं गया, और जब ये घूमा तो यहां से ये भी घूम गया। मतलब आरएसआई ने क्या बनाया? हायर लो। दोनों में फर्क आ गया, दोनों ने अपनी डायरेक्शन अभी तक साथ चल रहे थे, चेंज कर ली। ये मुझे एक इंडिकेशन है कि शायद मार्केट यहां से घूम सके। तो ये पॉइंट पे मैं जो एक काम नहीं करूंगी वो है कि मैं शॉर्ट नहीं करूंगी। अगर मुझे ये लेवल पे बाइंग में पैनिक आ रहा है तो भले ही मैं बाइंग का वेट कर लूंगी, लेकिन शॉर्टिंग नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि बाइंग स्ट्रेंथ दिख रही है, आरएसआई बोल रहा है मैं नीचे नहीं जाता हूँ। ये ऐसा क्यों होता है? प्राइस नीचे आती है, आरएसआई भी 30 के नीचे आता है, फिर प्राइस में एक पुल बैक आती है और आरएसआई में भी एक पुल बैक आती है। फिर प्राइस जो है फोर्सफुली नीचे आता है, आरएसआई उतने फोर्स के साथ नीचे नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है? ये बहुत बार हमने ये देखा है कि ये एक लास्ट स्टेज का पैनिक होता है जहां पे जोर से सेलिंग प्रेशर आती है, लेकिन वॉल्यूम बोल दो, आरएसआई बोल दो, इनमें स्ट्रेंथ रहती है। ये उतना इफेक्ट नहीं करते हैं जितना प्राइस बहुत जोर से गिरता है, क्योंकि पैनिक में जल्दी से लोग बाय करते नहीं है, और जब पैनिक में लोग बाय नहीं करेंगे तो सेलिंग प्रेशर जैसे ही आएगा प्राइस बहुत स्पीड से गिरेगी। बट अंदर से स्ट्रेंथ इतनी इनबिल्ट है कि नीचे में कोई बाइंग करने के लिए खड़ा है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो ये सिचुएशन पे मैं एटलीस्ट शॉर्ट नहीं करती, लेकिन बाइंग कब करना है? वापस या तो मुझे चार्ट पे कोई पैटर्न मिले, या कोई कैंडलस्टिक मिलेगी, या फिर मुझे कोई ना कोई बाइंग सिग्नल मिलेगा ऑन प्राइस, तब ही मैं बाइंग करूंगी, जस्ट नॉट ऑन बेस्ड ऑफ इंडिकेटर और ऑसिलेटर। अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो आपका ये जानना जरूरी है कि इंडिया में 95% ऑफ द ट्रेडर्स लॉस में रहते हैं। ट्रेडिंग से पैसे कमाना मुश्किल नहीं है, बट टॉप 5% में आने के लिए सही नॉलेज और ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो करना जरूरी है, जो आपको एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स ही सिखा सकते हैं। अपसर्च.क्लब का टेक्निकल एनालिसिस कोर्स आपके ट्रेडिंग जर्नी का परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि इसे ज्योति बुधिया मैम ने सिखाया है, जिनके पास 37 इयर्स का एक्सपीरियंस है। इस कोर्स में कैंडलस्टिक्स, इंडिकेटर्स एंड चार्ट पैटर्न जैसे कई सारे कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिकली कवर किए हैं, व्हिच विल मेक यू अ प्रो ट्रेडर। तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए एट जस्ट 499। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। बिकॉज अल्टीमेट हम किसको ट्रेड कर रहे हैं? हम प्राइस को ट्रेड कर रहे हैं। पैसा कहाँ से कमा रहे हैं? पैसा प्राइस से कमा रहे हैं। प्राइस बढ़ने से कमाएंगे। आरएसआई बढ़ने से पैसा आएगा मालूम नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि आरएसआई उधर ही है, प्राइस भाग रहा है। अल्टीमेटली हम जो वेटेज दे रहे हैं ना वो प्राइस को देते हैं। दीज आर ऑल सपोर्टिव। वैसे भी मैंने अपने
37-38 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट का, इसको बहुत ही नॉमिनल और रीजनेबल रेट में टेक्निकल एनालिसिस का एक कोर्स बनाया है अपसर्च.क्लब में, अफोर्डेबल बाय एवरीवन। जो इसे डिटेल में समझना चाहता है जरूर सीखें और अच्छे ट्रेडर बनने की कोशिश करें। मेरी इच्छा यही है कि भाई अगर आप बड़ा प्रॉफिट कमाए या ना कमाए वो बाद की बात है, लॉस कम से कम हो तो प्रॉफिट अपने आप आना शुरू हो जाएगा। मतलब प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाएगा, लॉस कम होना शुरू हो जाएगा, तो एक दिन हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ तो मैं सिर्फ ट्रेडिंग करती हूँ। थोड़ी बहुत जो मुझे नॉलेज है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना भी पसंद करती हूँ, इसीलिए तो ये वीडियो बना रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस ने लोअर लो बनाया है और आरएसआई ने हायर लो बनाया है। अब यहाँ की जो फॉल है वो 30 के नीचे लेके आ गई आरएसआई को, फिर एक पुल बैक आया, फिर एक फोर्सफुल फॉल आया, लेकिन आरएसआई नीचे नहीं आई। खाली इसी के बेस पे तो मैं बाय नहीं करूंगी ना, बिकॉज दिस इज नॉट माय क्राइटेरिया। एक्शन कहाँ लेना है? प्राइस पे। तो मुझे यहाँ पे कोई ब्रेकआउट जैसी चीज मिलेगी तो ही मैं बाय करूंगी, नहीं तो मैं बाय नहीं करूंगी, मैं छोड़ दूंगी। मुझे ब्रेकआउट चाहिए तो मैं एक ये पॉइंट दो को मिला के ट्रेंड लाइन बनाऊंगी और एक ट्रेंड लाइन मैं यहाँ भी बना सकती हूँ आरएसआई पे भी। अल्टीमेटली तो ये भी तो हायर हाइज और हायर लोज लोअर हाइज पे ही बना हुआ है ना। अब यहाँ पे मुझे कहीं भी ओपन लो नहीं दिख रहा है, थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। कहीं भी मुझे ओपन लो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो जब कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो मैं सबसे पहले ये सारे बॉटम लाइंस की यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन बना लूँ और अब इसी के साथ चलते जाएंगे और वेट करेंगे कहाँ पे मुझे ओपन लो मिल रहा है। यहाँ पे मुझे ओपन लो मिला है, ठीक है, हम यहाँ पे बाय करेंगे। तो यहाँ पे क्या रेट है? ओपन 83, लो 82.80। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? 5 रुपीज। बड़ा है ना, तो इसलिए हम शायद थोड़ा और वेट कर लें और एक यहाँ पे भी प्रीवियस स्विंग हाई के साथ में कनेक्ट कर दें और फिर अब हम यहाँ पे अगर बाय करते हैं 85 पे, या मान लो सेकेंड डे 86.30 पे हमारा ओपन और लो फिर से सेम है और इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के चलें जो कि 2 या 3 रुपया है। अब आरएसआई भी 50 के ऊपर आ गया है, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आरएसआई 50 के ऊपर हो तो अच्छा है। सब चीजें मुझे मिल गई, सब मेरे फेवर में हो गया, अब मैं किसका इंतजार कर रही हूँ? स्टॉप लॉस यूज करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो ये स्टॉक इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि मजा आ गया। लॉन्ग टर्म मीन्स बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं, इसे हम सिर्फ 5 या 6 महीने ही कहेंगे। नहीं, लॉन्ग टर्म मतलब बहुत लॉन्ग टर्म नहीं है ये है अगस्त से लेके, और जो मुझे यहाँ की भी पीक अगर मैं पकड़ती हूँ तो दिसंबर, मतलब सिर्फ और सिर्फ 4 महीने में, या 86 से लेके अगर मैं इसे यहाँ तक पकड़ लेती हूँ 125 तक भी, मतलब 40 रुपीज, दैट वर्क्स आउट अराउंड 40-50% इज नॉट अ बैड डील। कुछ नहीं करना है, आराम से धीरे 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 एक्शन पे ध्यान रखना है। प्राइस एक्शन कैसे दिखते हैं, अब मैं आपको नेगेटिव डाइवर्जेंस भी दिखाती हूँ। नेगेटिव डाइवर्जेंस में हम क्या देखते हैं कि प्राइस जो है वो हायर हाई बना रहा है, हाई हायर हाई, और फिर वहां से रिवर्स करता है। और आरएसआई लेटर से ये 70 के ऊपर है, तो पहला आरएसआई 70 के ऊपर जा रहा है, फिर उसके साथ साथ नीचे आ रहा है, बाद में प्राइस बहुत जोर से ऊपर जाती है, लेकिन आरएसआई 70 के ऊपर नहीं जाती और वो वहां से घूम जाती है। मतलब आरएसआई ने क्या बनाया? हाई और फिर लोअर हाई, दोनों ने डायरेक्शन चेंज किया, दोनों में डाइवर्जन आ गया। तो क्या हम इसी बात पे शॉर्ट कर देंगे? जी नहीं, हम प्राइस को भी तो देखेंगे। कभी-कभी क्या होता है, एक बहुत बार देखा गया है कि प्राइस जो है फिर से एक नया हाई बना लेती है और आरएसआई फिर से एक लो पे ही रह जाता है। लेकिन प्राइस ने तो नया हाई बना के मेरा एसएल हिट करा दिया, आरएसआई ने नया हाई नहीं बनाया। तो इसलिए जब तक प्राइस में एक्शन नहीं आए तब तक मैं शॉर्ट नहीं करूंगी, या तब तक अगर कैश का स्टॉक है तो मैं उसमें प्रॉफिट बुक नहीं करूंगी। तो यही चीज अभी हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक अच्छी चीज दिखाती हूँ, मजा आएगा। यहाँ पे
3 हाइज बने, राइट? लेकिन प्राइस ने एक्शन जो था वो दिया ही नहीं मुझे, राइट? तो जब प्राइस ने एक्शन ब्रेकडाउन दिया ही नहीं, तो मैं इसे शॉर्ट कैसे करूं? डाइवर्जेंस था, लेकिन दिया क्या? नहीं दिया ना, तो मैं कैसे शॉर्ट कर दूं? प्राइस में डाइवर्जेंस देखते ही शॉर्ट नहीं करती मैं, और ये तीसरा डाइवर्जेंस दिया। तीसरा डाइवर्जेंस के साथ में जो ब्रेकडाउन आया, बेयर सैश कैंडल आई और उसके साथ में ब्रेकडाउन आया। तो ये कैंडल चलो हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये कैंडल विथ ओपन हाई और ओपन हाई के साथ में, ओपन हाई आप यहाँ पे देखिए, तो ओपन और हाई, ओपन हाई के साथ में इसने जो तोड़ा है, और फिर कहाँ से स्टार्ट किया है तोड़ना? 5210 से लेके, और अगर मैं पकड़ू 47, अप्रोक्सीमेटली 8-10%, 5% से 7% मिल जाता है करीब करीब हफ्ते 10 दिन में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रेडिंग डेज में मिल गया ना करीब करीब 500 रुपए बहुत होता है। अगर नहीं मिले, निकल जाना चाहिए। तो एफ एंड ओ स्टॉक्स में ऐसी सिचुएशन में पुट्स भी खरीद सकते हैं। यहाँ पे आपको शॉर्ट बिल्टअप भी दिखा होगा विथ ओपन हाई। जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने टेक्निकल्स की एनालिसिस का डिटेल 7-8 घंटे का कोर्स upsurge.club में नॉमिनल रेट पे किया है। यहाँ पे तो मैं बहुत छोटी छोटी चीजें दिखा रही हूँ, वहां पे मैंने इन डेप्थ में पूरा सिखाया है। मैं ये छोटे छोटे ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मेरे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। मैं ऐसा मानती हूँ कि आप लोग को भी मजा आता होगा ये सब चीजें देखने में। सब लोग सब चीज जानते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें, एक छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज भी कभी हमें नहीं पता होती है, और वही हमारा काम फाइन ट्यून कर जाती है। मुझे काफी मजा आया ये सिखाने में, और आपको भी मजा आया होगा सीखने में। थैंक यू।